नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। जब भी हम गया का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में पिंडदान और पितृ मोक्ष की भावना आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया का ये नाम एक ऐसे राक्षस के नाम पर पड़ा था जिसने अपने ही बलिदान से दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक को अपना नाम दिया। ये कहानी है एक दैत्य की जो राक्षस होकर भी एक परम भक्त था। तो चलिए जानते हैं गया की उत्पत्ति और गयासुर की अद्भुत कहानी को। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गयासुर नाम का एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। वो शरीर से तो राक्षस था, लेकिन मन से वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। गयासुर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने कई हजारों वर्षों तक केवल हवा पर जीवन बिताया। उसकी भक्ति देखकर देवलोक भी हिल उठा। गयासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। हे गयासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गयासुर ने भगवान ब्रह्मदेव से कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से भी ज्यादा पवित्र हो जाऊं। जो कोई भी मुझे स्पर्श करे या मेरा दर्शन करे, उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और गयासुर को ये अद्भुत वरदान दे दिया। गयासुर का वरदान सत्य हो गया। अब जो कोई भी पापी उसके दर्शन करता वो पाप मुक्त हो जाता। स्वर्ग के द्वार उन पापियों के लिए खुल गए थे जिन्होंने कोई भी धार्मिक कार्य या तपस्या नहीं की। धीरे धीरे धर्म, कर्म, यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व कम होने लगा। ये देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। सभी देवता इस समस्या का हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे नारायण, गयासुर के वरदान से सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। धर्म का संतुलन बिगड़ रहा है। कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, आप सभी चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करूंगा। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे गयासुर के पास गए और उसे एक यज्ञ करने के लिए कहा। हे गयासुर, मैं तुम्हारे पवित्र शरीर पर एक यज्ञ करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए अपना शरीर दान करोगे? गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा। गयासुर विशाल काय था। उसने अपना शरीर फैलाकर लेट गया, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो बार बार हिलता रहा। यज्ञ के लिए एक स्थिर आधार चाहिए था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की। भगवान विष्णु ने अपने पैर से गयासुर के शरीर को स्थिर किया। इस भारी दबाव के कारण गयासुर को बहुत पीड़ा हुई। वो समझ गया कि ये देवताओं की योजना है, लेकिन फिर भी उसने विरोध नहीं किया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप मेरे शरीर को पवित्र करने के लिए अपने चरण कमल रखे हैं। मेरा शरीर तो स्थिर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्थान को और भी अधिक पवित्रता प्राप्त हो। गयासुर की भक्ति और बलिदान देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गयासुर से अंतिम वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक ये धरती रहे तब तक ये स्थान मेरे नाम से जाना जाए, यानी गया। और जो कोई भी इस स्थान पर आकर अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करे, उसे और उसके 21 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। और इस तरह एक राक्षस के महान बलिदान से गया नामक पवित्र भूमि का जन्म हुआ। आज भी गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह उसी स्थान पर हैं, जहां उन्होंने गयासुर को मोक्ष दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग
किसी भी जन्म या रूप से बड़ा होता है और त्याग से ही सबसे बड़ा मोक्ष मिलता है। तो ये कहानी हमें सिर्फ गया की उत्पत्ति के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि जीवन का एक गहरा रहस्य भी सिखाती है। गयासुर का बलिदान ये साबित करता है कि कोई भी प्राणी, चाहे वह राक्षस ही क्यों ना हो, अपनी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ त्याग से मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी व्यक्ति का बाहरी रूप या जन्म मायने नहीं रखता, बल्कि उसके अंदर की पवित्रता और उसके कर्म मायने रखते हैं। जिस तरह गयासुर ने अपनी देह को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, उसी तरह ये भूमि भी आज भी लाखों लोगों को उनके पितरों के मोक्ष का मार्ग दिखाती है। ये स्थान एक दैत्य के नाम पर होने के बावजूद इतना पवित्र इसलिए है क्योंकि ये त्याग और परम भक्ति की सबसे बड़ी निशानी है। ये गयासुर के उस अमर विश्वास का प्रतीक है। जब हम स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तब हमें वो मिलता है जो ब्रह्मांड का कोई भी वरदान नहीं दे सकता, सच्चा और अंतिम मोक्ष। गया बिहार में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है। ये न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। गया का महत्व सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। गया मुख्य रूप से पितृ मोक्ष यानी पूर्वजों की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्राद्ध या पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिल जाता है और वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये विश्वास गयासुर की कहानी से जुड़ा है, जहाँ भगवान विष्णु के वरदान से ये भूमि पवित्र हो गई। वहीं बौद्ध धर्म में गया का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बोध गया स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण गया और बोध गया दोनों ही बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।